राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। ये भाई ने शब्द गाया है, ओनर धोखे धोखे लुट गए आ गई अंत घड़ी। अब वो आपने पता है, जब बच्चा जन्मता है तो हम तो यूँ समझते हैं वो तो बहुत बड़ा होने लग रहा है, और ये नहीं पता अगर जिस दिन जीव पैदा होता उसी दिन से एक दिन घटना शुरू हो जाता है। उम्र तो उस दिन की है जिस दिन पैदा होता है, और उसके बाद में तो एक दिन घटना शुरू हो जाता है। फिर बचपन के अंदर हमारा कुछ समय तो माँ की गोदी के अंदर निकल जाता है, कुछ समय हमारा वैसे पता ही नहीं होता जिसका, वो वैसे निकल जाता है। फिर थोड़ा सा सियाना होता है, उस समय जीव क्या करता है पढ़ाई लिखाई के अंदर, क्योंकि आजकल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आजकल शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कैसे जाओगे, सब चीज़ आपको पता है, सब चीज़ के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाओगे किसी चीज़ को देखोगे बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ समय वो पढ़ने के अंदर निकाल देता है। फिर पढ़ाई करते हुए अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया बच्चे को, और मास्टर जी के उस पर छोड़ दिया, क्योंकि मास्टर जो होता है वो हमारे को शिक्षा देने के लिए है, लेकिन हम तो मास्टर जी की शिक्षा समझते नहीं हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना उस पर गौर करते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे को, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मान जाना, क्योंकि डर के बिना तो पढ़ाई भी नहीं होती, और डर के बिना हम भक्ति भी नहीं कर सकते। डर के बिना हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो हम तो ये सोचते हैं मास्टर जी हमारा बच्चे को धमकाता है, वो डर दिखाता है, हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो हम शिकायत लेकर के मास्टर जी के पास में चले जाते हैं। अब मास्टर जी क्या करेगा, मास्टर जी यूँ समझेगा भाई ये तो छोड़ दें, इसके घर वाले शिकायत करते हैं, क्योंकि आजकल दूसरा सिस्टम बना हुआ है। इसी करके आने वाली हमारी जो है पीढ़ियाँ वो उतार के अंदर आई हुई है। पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि पढ़ाई का काम है, लेकिन जो शिक्षा पहले मिलती थी, और जो शिक्षा पहले हम डर के कारण उसको अपने ग्रहण करते थे, स्कूल में जाते थे, तो अगर हम याद करके नहीं ले जाते थे तो बच्चे को ये डर होता था कल तो मास्टर हमारे को पिटाई करेगा, हमारे तो ये चीज़ याद नहीं है। अब बच्चे को कोई डर ही नहीं है, चाहे याद करो या ना करो, मास्टर जी तो कहेगा, घर वालों को बुला लेगा। पेरेंट्स मीटिंग बोलते, मेरे तो कहनी भी नहीं आती, वो पेरेंट्स मीटिंग को कहते हैं, पेरेंट्स मीटिंग कहते हैं, पेरेंट्स मीटिंग। हाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो उसको बुलाते हैं, घर वाले को बता देते हैं अगर तेरा बच्चा कमज़ोर है, घर वाला पर थोड़ा सा उसको धमकाता है अपने, भाई तू पढ़ता क्यों नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचा मास्टर जी को नहीं कही जा करके, अगर मास्टर जी आप नहीं धमकाते हो, आप धमकाओ इसको, लेकिन हम तो उसके बच्चे के सपोर्ट में चले जाते हैं। तो इस करके हमारा बच्चा पढ़ाई के अंदर फिर कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि जिस महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अगर जिस मकान की नींव कमज़ोर होती है उसके ऊपर हम दूसरा मकान नहीं बना सकते। जिस मकान की नींव मजबूत हो जाए
तो उसके ऊपर से कितनी मंजिल चढ़ा लो तो उसका काम हमारा बन जाएगा। तो इसी करके हमारी जो पढ़ाई की नींव है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि बच्चा पढ़ने के अंदर नहीं लगाता इतना टाइम। आजकल तो मोबाइल वगैरह चल गए, इनकी वजह से भी थोड़ी, क्योंकि माँ बाप कोई कहता नहीं है, बच्चे को खेलने के लिए दे देते हैं मोबाइल। मोबाइल फ़ायदा तो इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका नुकसान भी है। क्यों? अगर बच्चा इसके अंदर गेम वगैरह खेलने शुरू कर देता है, लेकिन बच्चे को हम समझाते नहीं हैं। बच्चे को ये नहीं कहते बेटा पढ़ ले, फलाना काम कर ले, ढिकड़ा काम कर ले, ये कर ले, क्योंकि वो फिर कैसे करेगा, कैसे पढ़ेगा। इस करके हमारा बच्चा जो नींव उसकी मजबूत नहीं होती, उसकी कमज़ोर हो जाती है। फिर हमारे को कोई भी बरकलाने वाला मिल जाता है रास्ते के अंदर, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसने तो पता ही नहीं, बाहर लिकड़ करके देखा नहीं। हमारे को बरकलाने वाला मिल जाता है तो हमारे को वो ऐबों में डाल देता है। तो ये चीज़ हमने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक बुजुर्ग प्रिंसिपल था स्कूल का, वो कह रहा था भाई मैं आपको एक बात बताऊं। मैं कहने लगा हाँ बोलो जी। अगर बच्चे की रखवाल कब होती है? अगर बच्चा आपका स्कूल में जाता है तो रखवाल कब करनी चाहिए ज़्यादा? मैं कहने लगा जी मेरे को तो पता नहीं है, आप बताओ प्रिंसिपल साहब, आप बताओ। कहने लगा अगर भाई 9वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक, ये 3 साल की जो होती है, इसके अंदर अगर बाप बच्चे को आप सही तरीके से पढ़ाओगे और उस पर गौर करोगे तो बच्चा आपका गलत लाइन के अंदर नहीं पड़ेगा। पहली 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, मतलब 3-4 साल जो ये होते हैं ना, ये बच्चे के देखने के होते हैं। अगर इनके अंदर अगर हम लापरवाही कर दे तो बच्चे का कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है जो हमने अपने बच्चे को उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसको उस टाइम ज़रूरत होती है बच्चे को वो माइंड, क्योंकि बच्चा पहले पढ़ता नहीं है और फिर 9वीं क्लास के अंदर चला जाता है तो फिर थोड़ा सा ऊपर बड़ी क्लास में जाता है, थोड़ा सा हल्का सा बोझ पड़ता है उसके ऊपर। उस समय उसका साथी बनना चाहिए, हमने उसको समझाना चाहिए, उसके पास में बैठना चाहिए। तो हमने वो 3 साल हमने उसके पास बैठ करके, 4 साल हमने उसके पास बैठ करके बिताने। फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो कितनी डिग्रियां कर लो, कितने कोर्स कर लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपना आप कर लेगा। तो इस करके सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार, नर धोखे धोखे लुट के आ गए अंत घड़ी। तो हम तो धोखे के अंदर लुटे पड़े हैं। अब हमारा समय चला जाता है और अंत समय के अंदर फिर पछताना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं? अगर भाई हमने संभाला नहीं बच्चे को संभाल लेते, आप कुछ भी ना कमाओ, एक अपनी जो ये है औलाद, इसको अगर हमने संभाल लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं, पूत सपूत तो काही संशय, और पूत कमूत तो काही धन जोड़ी। अब क्यों धन जोड़ा? पूत कमूत है तो, और पूत सपूत है तो क्यों संशय करता है? वो आपको भी कमा खिला देगा और अपने परिवार को भी खिलाएगा। तो इस करके हमने उसके अंदर ये काम करना चाहिए। मालिक की दया से, सतगुरु की दया से अपना काम बन जाएगा। हम बाद में हमने पछताना नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा समय बच्चे के पीछे अगर हम लगा देते हैं तो हमारे को शांति मिलेगी, बच्चे का भी संचालन सही हो जाएगा। और मास्टर जी के पास में हम जाते हैं, अब बच्चे की शिकायत लेकर क्या मास्टर जी का कोई
आपका कोई साझा तो नहीं है किसी चीज़ में, किसी चीज़ के अंदर कोई साझा नहीं है। मास्टर जी क्यों धमकाएगा उसको? मास्टर जी तभी धमकाएगा जब हमारे बच्चे के अंदर कमी होती है, तभी इसको एक आध चाटा लगा देगा जब हमारे बच्चे के अंदर कमी होती है। जब तक डर नहीं होगा बच्चे को, जब तक पढ़ता नहीं है। कि पहले कितना बाजता था, छोटा छोटा एक एक बिलान दो दो बिलान के वो रखते थे, कमची सी, उसको मास्टर जी मारते थे, माँ याद आ जाती थी उस समय। क्यों, मैं 2-4 जमात पढ़ा हूँ, ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं था। मालिक की मौज थी और सतगुरु की दया थी, पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ थी क्या नहीं थे, मैं तो समझा भी नहीं। तो इस करके आप लोग ये शिकायत ना करो और अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा हमने कंट्रोल करके चलेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल का बच्चा संभाल नहीं पाता और हम उसको संभाल नहीं पाते, क्यों हमारे पास टाइम ही नहीं है, खर्चा इतना है, अगर बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो उसके अंदर संत महात्मा आते हैं, वो तो यहाँ शिक्षा देने के लिए आते हैं। मास्टर प्रिंसिपल भी जो आते हैं वो हमारे को शिक्षा देने के लिए आते हैं, हमारे बच्चों को अच्छी लाइन पर लगाने के लिए आते हैं। वो एक आपसे क्या लेते हैं बताओ, क्या लेते हैं आपसे? आपका कोई घर साझा नहीं, कोई फैक्ट्री साझा नहीं उनका, आपसे क्यों दुश्मनी करेंगे? आपके बच्चे क्यों पीटेंगे वो? ये आपने सोचना चाहिए। तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। एक भाई का प्रश्न था, अगर इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डाल देना। ये मालिक की मौज थी, मैं तो डालने वाला कौन हूँ? मेरे मालिक सतगुरु ताराचंद जी महाराज ने, उन्होंने तो ये बात कही थी, अगर भाई अपना जीवन को पवित्र रखना है और गुरु वचन के ऊपर जो रुक जाता है उसका जीवन तो ऑटोमेटिक पवित्र हो जाता है। तो मेरे सतगुरु तो मेरे ऊपर बड़ा रहम किया, मेरे ऊपर बड़ी दया करी, जो मैं आपके बीच में ये 2 शब्द उनकी दया से, बहनजियों की दया से आपके सामने बोल लिया। आप सबको राधा स्वामी, राधा।